Good morning, dear students. Very good morning to all of you, dear students. तो dear students, as you all know that कि we are celebrating स्वच्छता पखवाड़ा, ठीक है। तो देखिए आज की एक्टिविटी क्या है, मतलब 8 सितंबर की, मतलब ये जो एक्टिविटी आपको करनी है, आपको बाय 8 सितंबर बिफोर 10 AM आपको सबमिट करवानी है। अब क्या है करना है इसमें, सुनेंगे ध्यान से। हमको इसमें ध्यान रखना है, ये एक्चुअली हम हैंड वॉश डे एज ए सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमको क्या ध्यान रखना है कि अपने घर में भी, और जैसा कि अवेयरनेस लेकर के आनी है कि हैंड वॉश कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बिफोर टेकिंग मील, आफ्टर टेकिंग मील, आफ्टर प्लेइंग, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है इतना, इसके बारे में आपको बताना है और आपको ऐसा करना भी है। और हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितनी टाइमिंग होनी चाहिए और किस तरीके से आपको अपने हैंड अच्छे से वॉश करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ हल्की सी सोप लगाए फटाफट से थोड़ा सा रिंस किया, दैट्स ओवर, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। और ये भी हमको ध्यान रखना है। और अपने आसपास देखो, हमको एक अवेयर सिटीज़न की तरह होना है, ठीक है, कि अगर हमारे आसपास भी कुछ ऐसे ड्रिंकिंग वाटर या टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, यानी कि जो दिव्यांग पर्सन होते हैं, उनके लिए अगर फ्री एक्सेस या इजी एक्सेस नहीं है, तो जो बड़े बच्चे हैं वो ऐसा कर सकते हैं, वो यहाँ पर अपनी हायर अथॉरिटी को बता सकते हैं, जो भी उसको चेक करती है, उसको देखती है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आपको सभी को ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पर भी वेस्टेज ऑफ वाटर पता लगता है हमारे स्कूल के अंदर, और आप जो बच्चे घर पर हैं, आपको घर पर पता लगता है, तो वो नोटिस करिए और अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को ज़रूर बताइए, ओके। और अगर आपके पास कुछ मेथड है तो वो भी लेकर के आइए, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बच्चों ध्यान से सुनेंगे। हमारे पास ये जो पॉइंट है, जो भी हम वाटर हैंड वॉशिंग में यूज़ करते हैं, तो उसको हम प्रॉपर मतलब उस जो वाटर है उसको हम लोग स्कूल गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका चैनल कैसे करना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, और कुछ आइडिया हैं तो आपको भी प्रेजेंट करने हैं। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वाटर बॉर्न डिसीज़ कौन कौन सी हैं, जो डिसीज़ हमें अच्छा पानी नहीं पीने से आ जाती हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है, और हम इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें चीज़ों को अवॉइड भी करना है, कैसे चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं इन डिसीज़ को। चलिए देखते हैं फटाफट से, विदाउट टेकिंग सो मच टाइम। तो पहला तो ये है कि हमको हैंड वॉशिंग के स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। अच्छे से सोप लगाना है, या आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, स्क्रब करना है। देखिए लीजिए आराम से हमारी जो फिंगर्स हैं वहाँ तक भी हैंड का टॉप, फिर उसके बाद अच्छे से इसको रिंस करना है वाटर से, ओके। तो ये हैं एक्टिविटीज़ हैंड वॉश के लिए और उसको ड्राई करने के लिए, ओके। तो आपको इस तरीके इनको अच्छे से ध्यान से देखेंगे और आप इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अगर अभी ऐसे हाथ नहीं धो रहे थे, वॉश कर रहे थे, तो अब से ऐसा करेंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं। हमें जो है ये वाटर की सेविंग भी करनी है, तो देखिए किस तरीके से की जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर आपको एक मेथड भी दिखाया गया है कि अगर हैंड वॉश कर रहे हैं, उसका वाटर भी एक बिन में जा रहा है, और उसको फिर ये लोग किसी गार्डन में या किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लेंगे, ओके। और हमें ये भी ध्यान रखनी है कि वाटर बॉर्न डिसीज़ तो ये कैसे आ सकती हैं, अगर हम साफ़ पानी नहीं पीते हैं तो ये आ सकती हैं। कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती हैं, मैनी मोर, कुछ के नाम मैं आपको बता देता हूँ। कॉलेरा है, हेपाटाइटिस है, डायरिया है, टाइफाइड है। तो ध्यान रखना है, हमें वाटर साफ़ पीना है। और ये कैसे साफ़ पियेंगे पानी, पहले तो आपके हाथ साफ़ होने चाहिए। जिस बॉटल को आप कैरी कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं उसको बॉटल को, अगर आपके हैंड ही साफ़ नहीं है, योर हैंड्स आर नॉट क्लीन, देन यू आर गेटिंग एंड वाटर दैट इज़ नॉट प्योर, ओके। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान रखना है कि आपको वाटर बॉटल लेकर के आनी है, और वो ऐसे प्लास्टिक की बनी होनी चाहिए कि आप उसको रीयूज़ कर सकें। हमें इस जो स्वच्छता जो हम लोग ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो प्लास्टिक से बनी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसका रीयूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूज़ एंड थ्रो नहीं करना है, ठीक है। तो अच्छी बॉटल्स होनी चाहिए, स्टील की हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि वाटर की सेविंग भी बहुत ज़रूरी है, और वाटर का क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है कि जैसे हमने पहले वीडियोज़ में बताया था कि आपको डेली 1 लीटर वाटर सेव करना है, और चेक करना है कि कहीं पे वाटर का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये आपको मैंने बता ही दिया है
कि आपको खुद की बॉटल लेकर के आनी है। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर हम मार्केट से बॉटल ख़रीद लेते हैं 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ वाली, वो स्कूल लेकर के आते हैं या कहीं पर घूमने जाते हैं, एक्सकर्शंस पर जाते हैं, तो हम लोग बॉटल परचेज़ कर लेते, तो सर उसमें प्रॉब्लम क्या है? बेटा उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्लास्टिक की बॉटल आपने ख़रीदी है ना, वो प्लास्टिक आप उसको थ्रो आउट करोगे, ठीक है, और थ्रो आउट करोगे तो एक्चुअली क्या हो रहा है, प्लास्टिक का वेस्ट बहुत बढ़ रहा है। और जो बॉटल आप रीयूज़ कर रहे हो तो एक्चुअली वो है आपके पास, वो एनवायरनमेंट में आके वेस्ट क्रिएट नहीं कर रही है, आपका रीयूज़, आप उसको रीयूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को सोचिएगा। अब आप सोचेंगे कि सर मेरे एक के करने से क्या होगा? बेटा छोटा सा वर्क भी बहुत एप्रिसिएशन वाला होता है, डू इट। चलिए, से नो टू, ये मैंने आपको बता ही दिया है, से नो टू प्लास्टिक वाटर बॉटल्स, ठीक है, और रीयूज़ हो सकें उनका ध्यान रखना है। इस मुहिम में हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमको हमारे ओरल हाइजीन को भी मेंटेन करना है। अगर आपका माउथ, आपका ओरल हाइजीन सही नहीं है तो आप बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ जाएंगे और फिर कुछ अच्छा नहीं रहेगा। अब देखिए क्या है, इसके अंदर क्या आता है, आपको आपके टीथ जो है उनको कैसे साफ़ रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचिए कि आपके टीथ में कोई मान लीजिए कोई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है आपको, ठीक है ना, थोड़ा पेन हो रहा है, तो अब आप बताइए उस समय कुछ अच्छे से खा भी पाएंगे? नहीं। तो ये क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा, एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा आपकी हेल्थ को, ठीक है। चलिए, तो ब्रश करना है डेली अच्छे से, ठीक है, और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमको हमारी टंग भी क्लीन करनी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया रिसाइड्स ऑन द फ्लोर ऑफ द टंग। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं टूथ डिके से, आपको बैड ब्रीथ आती है ना, हो सकता है टूथ डिके होता है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सेंसिटिविटी हो जाती है, कई बार ठंडा गर्म ज़्यादा चीज़ें लगती हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड कैसे किया जा सकता है कि आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं। कैसे मेंटेन रख रहे हैं? आपने सपोज़ करिए सुबह तो आप नॉर्मल, आपका पर्सनल बिजनेस होता ही है कि आप अपना जो है नहाते हैं, फिर उसके बाद आप ब्रश वगैरह तो करते हैं अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद जब स्कूल आते हैं तो मान लीजिए आपने ब्रेकफास्ट, आपने लंच किया, ठीक है, लंच करने के बाद आप वाटर ज़रूर पिएँ, ठीक है। कुछ मीठा खाया है तो उसको रिंस करें अपने माउथ को, इस बात का ध्यान रखें। 5 मिनट्स के गैप के बाद कुछ भी मीठा खाया है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। माउथ के अंदर कोई अनवांटेड एडिबल प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो पड़े रहते हैं आपके दांतों के बीच में फंस गए हैं तो वो डिके होंगे और अल्टीमेटली फाइनली वो आपके टूथ को डिके करेंगे। तो समझ गए होंगे आप। दिस इज़ एंड ऑफ द स्लाइड। नाउ आई होप कि आप सब लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। तो बच्चे बढ़िया और अच्छा पार्टिसिपेशन करना है, आप सभी पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। मैंने देखा है कि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप चाहे रेस में फर्स्ट आएँ लास्ट आएँ, डजेंट मैटर, मैटर्स व्हाट योर पार्टिसिपेशन। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।